केंद्र सरकार की ओर से 2025 और 26 का बजट पेश कर दिया गया है। बीजेपी इस बजट को जहां हितकारी बता रही है, अच्छा बता रही है, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बजट को निराशाजनक करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान, बागवानों का और किसी भी वर्ग का इस बजट में कोई खासा ध्यान नहीं रखा गया। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस बजट को देखते हुए सभी लोगों को बहुत निराशा हुई है। हमें लगता है कि ये एक तरह से बंदर बांट की गई है। बिहार को बड़ा भारी महत्व दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि अगले चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं। उसलिए उन बिहार के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने सारा फोकस अपना बिहार पे रखा है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मुझे बहुत निराशा हुई। हमें भी आशा थी कि हमने बार बार ये बात केंद्र सरकार से उठाई कि इतना डिजास्टर होने पर केंद्र से हमें कोई राहत नहीं मिली, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ वो बजट में इसका प्रावधान करेंगे। आप देखें कितने लोगों की जानें गई, कितना भारी नुकसान हुआ। तो इसलिए हमने इस बात को पहले भी उठाया और हमें लगता था कि केंद्र सरकार इस पे गौर करेगी और हमें कुछ उसमें राहत देगी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस बात को भी इस बार भी नज़रअंदाज किया है। और जहाँ तक किसानों, बागवानों की बात है, आप देख रहे हैं पूरे देश में कितनी मांग उठी है, खास करके हमारे पंजाब, हरियाणा के किसान। उन्होंने रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन भी किया और बार अपनी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी, पर उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया और किसानों को भी कोई राहत नहीं इसमें मिली है, जिससे किसानों में भी बड़ी भारी निराशा है। दूसरी बात, हमारे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर बागवान लोग रहते हैं और बागवानों ने भी ये मांग की थी केंद्र सरकार के समक्ष भी। हमने ये मुद्दा बार बार उठाया कि बाहर से जो आप सेब या अन्य फल का इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 100% ड्यूटी लगनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों की जो पैदाइश है उसको मार्केट में आए और उसकी कुछ वैल्यू बने। पर उसमें भी हमें कोई राहत नहीं मिली है। तो किसान, बागवान सभी बहुत निराश है और काफ़ी निराशजनक ये बजट रहा है। और हिमाचल के लिए भी कोई बात इन्होंने जिक्र तक नहीं हिमाचल प्रदेश का उसने किया, जबकि हमको लगता था कि जिस बात को हम 2 साल से उठा रहे हैं कि हमारे देश के लिए पैकेज दिया जाए, वो भी इन्होंने कोई विशेष पैकेज डिजास्टर के लिए हमें हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं दिया। और अब केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुआ ये बजट 2025 और 26 पर राजधानी शिमला की आवाम का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया इस बजट पर दी है। हालांकि बुजुर्ग वर्ग ने मोदी सरकार के इस बजट की जमकर सराहना की है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बजट पर टैक्स की भारी छूट दी गई है, जो कहीं ना कहीं अब लोगों का कहना है कि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार की ओर से ये बजट पेश किया गया है। सीधा रुख करते हैं राजधानी शिमला के लोगों का इस बजट पर क्या कहना है। ठाकुर, जो अभी 25-26 का वित्त मंत्री ने इन्होंने बजट पेश किया है, तो हमारे रिटायरियों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी आय थोड़ी कम है, तो 12% इन्होंने 12 लाख फ्री कर दिया है। उसके बाद 15-25 के हिसाब से इन्होंने ऊपर को बढ़ाया है, तो बहुत अच्छा है। हमको इसमें बहुत अच्छी राहत मिली है। बाकी सब ठीक है। मैं NL शर्मा। जो आम बजट आज पेश किया है देश के वित्त मंत्री ने, किस तरीके से देखिए, एक्सपेक्टेशन तो सबकी ऐसी होती है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा ही मिले, और जिस प्रकार का बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया है वो वाकई ही सराहनीय कदम है। बहुत वर्षों के बाद इतना बढ़िया बजट जो है ना जी वो पेश किया गया है। अभी हमने थोड़ा ही अध्ययन किया है बजट के बारे में, इतना ज्यादा नहीं है। क्या लग रही है अच्छी बात है आपको? जो भी अच्छी बातें लगी है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ों में मतलब इन्होंने राहत देने की कोशिश की है। वो वाकई सराहनीय कदम है।
बाकी तो हम बजट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसके बारे में अध्ययन देख करके करेंगे। पर अभी जो मोटे मोटे तौर पर हमने देखा है वो वास्तविकता में बहुत ही सराहनीय कदम है केंद्रीय सरकार का, और इसमें हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1 +2 JEE नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC।